नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मोहिनी एकादशी कब है, जानिए तिथि, मुहूर्त, कथा और महत्व। दोस्तों, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इसे पुराणों में विशेष स्थान दिया गया है। मान्यता है कि जो भी जातक यह व्रत करता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इस बार यह व्रत 23 मई को पड़ रहा है। आइए जानते हैं व्रत कथा, मुहूर्त, पूजा विधि के साथ क्या है मोहिनी एकादशी का महत्व। मोहिनी एकादशी को लेकर कथा मिलती है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने देवकीनंदन भगवान श्री कृष्ण से पूछा, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उसकी कथा क्या है। उन्होंने निवेदन किया कि हे माधव, कृपा करके व्रत की विधि भी विस्तार पूर्वक बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, मैं जो कथा आपसे कहने जा रहा हूँ उसे गुरु वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से कही थी। कथा इस प्रकार से है। एक बार श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुदेव, ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। श्री राम के इस प्रश्न पर गुरु वशिष्ठ बोले कि हे राम, यह तो बहुत ही उत्तम प्रश्न है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध है तथा पवित्र है। उन्होंने कहा कि बैसाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। यह व्रत करने से मनुष्य के समस्त पापों तथा दुखों का नाश हो जाता है। वह सभी मोह जाल से मुक्त हो जाता है। महर्षि ने कहा कि मोह किसी भी चीज़ का हो, मनुष्य को कमजोर ही करता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति मोह से छुटकारा पाने की कामना रखते हैं उनके लिए मोहिनी एकादशी का व्रत अत्यंत उत्तम है। मोहिनी एकादशी को लेकर एक और कथा मिलती है। इसके अनुसार सरस्वती नदी के सुंदर तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी, जहाँ पर चंद्रवंश में जन्मे सत्य प्रतिज्ञ धृतमान नामक राजा हुए। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो कि धन धान्य से पूर्ण था और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा ही पुण्य कर्मों में लगा रहता था। उसके साथ ही वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसके 5 पुत्र थे जिनके नाम सुमना, दुतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्टबुद्धि था। धनपाल के अन्य पुत्र तो उसी के भांति थे, परंतु दृष्टबुद्धि हमेशा ही पाप कर्मों में लिप्त रहता था। धनपाल अपने पुत्र दृष्टबुद्धि से बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसने परेशान होकर दृष्टबुद्धि को घर से ही निकाल दिया। इसके बाद वह दर दर भटकने लगा। उसकी खराब आदतों की वजह से किसी ने कुछ भी उसे खाने पीने भी नहीं दिया। भूख और प्यास से व्याकुल दृष्टबुद्धि महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महर्षि, मैं अपराधी हूँ, परंतु मेरा कल्याण करें। कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तब महर्षि ने उसे मोहिनी एकादशी की व्रत विधि और महत्व बताया। महर्षि कौंडिन्य ने कहा, तुम बैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से एकादशी का व्रत करो। यह व्रत करने से प्राणियों के अनेक जन्मों में किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। महर्षि के ये वचन सुनकर दृष्टबुद्धि का मन प्रसन्न हो गया और उसने गुरु के अनुसार बताई गई विधि से मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत को करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित भगवान श्री विष्णु के धाम को चला गया। कहा जाता है कि इसी प्रकार जो भी जातक मोहिनी एकादशी का व्रत करके उसकी कथा को सुनता है या फिर पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही उसे सहस्त्र गोदान का फल भी प्राप्त होता है। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी क्यों पड़ा? कथा मिलती है कि समुद्र मंथन के दौरान देव दानवों के बीच अमृत कलश को लेकर घमासान युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया, जिस पर असुर मोहित हो उठे। तब भगवान श्रीहरि ने देवताओं को अमृत पान कराया। इससे सभी देवता अमर हो गए। कहा जाता है कि जिस दिन श्रीहरि ने मोहिनी का रूप धारण किया था वह तिथि बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। यही वजह है कि इस तिथि को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की भी पूजा अर्चना की जाती है। मोहिनी एकादशी तिथि की शुरुआत 22 मई के दिन शनिवार को प्रातः 9:15 से होगी। यह 23 मई को सुबह 6:42 पर समाप्त होगी।
वही जो जातक यह व्रत कर रहे हैं वह 24 मई सोमवार प्रातः 6:01 से लेकर सुबह 8:39 के बीच पारना या फिर हरिवासर कर सकते हैं। एकादशी की तिथि के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर ध्यान रखिए कि व्रत के दौरान किसी के भी प्रति मन में कोई क्लेश न रखें। साथ ही किसी की बुराई या फिर असत्य वचनों से भी बचना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल नहीं मिलता। आरोग्य प्रदान करती है ये एकादशी। मान्यता है कि निर्मल मन से यदि कोई मोहिनी एकादशी का व्रत करे तो भगवान विष्णु उसके सभी दुखों को दूर कर देते हैं। यह व्रत मोक्ष दिलाती है, साथ ही यह साधक को निरोगी भी बनाती है। इसीलिए व्रत करने के बाद ज़रूरतमंदों को यथाशक्ति दान दे, भूखे मनुष्यों को भोजन कराए। इससे जाने अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही दान के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर फोटो के सामने क्षमा प्रार्थना जरूर करें। रात को जागरण करें और भगवान श्री हरि का के नाम या फिर स्त्रोत का पाठ करें। तो दोस्तों बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। दोस्तों इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।